दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर ला अफेयर एनएससी इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इल्यूजन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर सीबीआई क्वेश्चंस फॉर्मर एमडी सीईओ रामकृष्णा इन एनएससी को लोकेशन केस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। क्या है एनएससी से जुड़ा विवाद और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना का पता चला है। इसके चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चर्चा में है। दरअसल सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ पर जुर्माना लगाकर कुछ समय तक फाइनेंशियल मार्केट की किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने से रोक दिया है। दरअसल एनएसई की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णा ने 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट वाले शेयर बाजार की कई गोपनीय जानकारियां कथित तौर पर किसी बाबा से शेयर की हैं। नेशनल स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते दिनों एनएसई की पूर्व सीईओ की इस हरकत पर से पर्दा उठाया। उन्हें दुनिया की 17वीं सबसे ताकतवर महिला का दर्जा भी दिया जा चुका है। चित्रा रामकृष्णा के कार्यकाल के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज के बारे में खुलासे ने लोगों को अविश्वास में ला दिया है। इतना ही नहीं, उस पद में रहकर उनके निर्णय पूरे देश के शेयर मार्केट को प्रभावित करते थे। इन पर ट्रेडिंग घोटाले और पद के दुरुपयोग का आरोप था। उन्होंने किसी बाबा से स्टॉक मार्केट से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें और जानकारी साझा की और बाबा के कहे अनुसार किसी पद का सृजन करना उनके पद के दुरुपयोग को सूचित करता है। दरअसल उन्होंने बाबा के कहने पर एक नए पद का सृजन कर उसमें मन मुताबिक एक भर्ती भी की। ऐसे में यह मामला सवालों के घेरे में आ जाता है। आखिर यह क्यों किया गया और यह कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। साथ ही जानेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। दरअसल एनएसई को 1992 में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के रूप में बनाया गया। इसके जरिए ट्रेडिंग की शुरुआत 1994 में शुरू हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बाजार है। एनएसई पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्रदान करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज माना जाता है। इतना ही नहीं, एनएसई भारत में सबसे बड़ा निजी वाइड एरिया नेटवर्क है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड होलसेल डेप्ट, इक्विटी और डेरिवेटिव बाजारों में लेन देन करता है। इसकी अधिक लोकप्रिय कंपनियों में से टॉप 50 को एक निफ्टी 50 इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। ये कंपनियां भारत इक्विटी बाजार में सबसे बड़ी संपत्ति को ट्रैक करती हैं। गौरतलब है कि इसे भारतीय वित्तीय संस्थानों के एक समूह द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। एनएसई तकनीक के मामले में काफी अग्रणी है। इसने प्रौद्योगिकी में नवाचार और निवेश के माध्यम से अपने सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित की है। एनएसई का मानना है कि इसके उत्पादों और सेवाओं का दायरा और विस्तार समय के साथ बढ़ रहा है। जोमैटो, एलआईसी आदि का स्टॉक मार्केट में प्रवेश इसका उदाहरण है। यह वैश्विक स्तर पर बाजार की मांगों और बदलावों के लिए रिएक्टिव होने में सक्षम बनाता है। यह व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों व्यवसायों में नवाचार प्रदान करता है। चूंकि एनएसई भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, इसलिए इसमें होने वाली छोटी सी हलचल भी पूरे देश के बाजार को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कॉर्पोरेट प्रशासन में इससे जुड़े प्रमुख चिंता के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों का सही से पालन नहीं किया जाता तथा नैतिकता का मुद्दा बार बार सामने आता है। चाहे वर्ष 1984 का भोपाल गैस कांड हो या वर्ष 2009 का सत्यम कंप्यूटर केस या फिर 1992 का हर्षद मेहता कांड। दरअसल कोई भी संगठन, चाहे वह लोक संगठन हो या फिर निजी, उसका कामकाज नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। उसे अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन नैतिकता के साथ करना चाहिए। कॉर्पोरेट शासन को प्रभावी और कुशल तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन को सभी स्टेक होल्डर्स का विश्वास प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में कॉर्पोरेट प्रशासन में दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाने के बावजूद भी
ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालिया मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्णा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को बोर्ड बैठकों के एजेंडे, कर्मचारियों के अप्रेजल, असेसमेंट से जुड़ी जानकारी साझा की और उनके कई निर्णय उससे प्रभावित माने गए हैं। ऐसे में उन्होंने कॉर्पोरेट प्रशासन में नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इस बड़े नेटवर्थ के द्वारा अहम जानकारियों को शेयर करने से पूरी दुनिया के निवेशकों का इस पर से भरोसा कम हुआ है। यह कहीं ना कहीं एनएसई की साख को भी प्रभावित कर सकता है। पिछले कई मुद्दे देखे गए हैं जहां कॉर्पोरेट नैतिकता के उल्लंघन का मसला सामने आया है। हालिया मामले की जांच पिछले कई सालों से चल रही थी। इतनी जांच पड़ताल के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 190 पेज का अपना आदेश जारी किया है। हालांकि अभी भी उस गुमनाम बाबा का पता नहीं लगाया जा सका है जिन्होंने चित्रा को नई हाई प्रोफाइल नियुक्ति के लिए कहा था। आनंद सुब्रमण्यम को रातों रात एनएसई का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया, जबकि उन्हें निवेश और एक्सचेंज की दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। इसके पीछे का तार उस गुमनाम बाबा से जुड़ता है, यानी उनके कहने के अनुसार ही चित्रा रामकृष्णा ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए। बाद में सुब्रमण्यम पर कई गंभीर आरोप लगे और उन्हें चित्रा के साथ कई धांधलियों में लिप्त बताया गया। इन सभी आरोपों का खुलासा करने में सबसे अहम भूमिका जिस संस्था ने निभाई वह सेबी है। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सेबी क्या है और इसके निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या है। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला सुधारात्मक प्रयास वर्ष 1988 में सेबी की स्थापना के साथ किया गया। इसके द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मानक तय किए गए। इन मानकों को अपनाने के बाद ही अब कोई निजी या सार्वजनिक कंपनी पब्लिक इश्यूज जारी कर सकती है। इसके साथ ही वर्ष 1992 के हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा सेबी को कुछ दंडात्मक एवं बाध्यकारी अधिकार भी दिए गए। सेबी एक्ट 1992 में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 2003 में नारायण मूर्ति समिति का गठन किया गया। इसने कॉर्पोरेट शासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसके तहत किसी भी संगठन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित करने की बात कही गई है। साथ ही कोई भी ऐसा संगठन जो शेयर बाजार में व्यापार करता है, उसके लेखा की जांच सिर्फ निजी लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं बल्कि एक ऑडिट बोर्ड के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी भी शामिल हों। समिति द्वारा विसल्स ब्लोअर नीति को भी अपनाने का सुझाव दिया गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वर्ष 2017 में उदय कोटक समिति का गठन किया गया, जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों में सुधार हेतु सेबी को अपने कुछ सुझाव दिए थे। इसी क्रम में भारत में कंपनियों के विनियम से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 भी प्रमुख है। इन सब के साथ कॉर्पोरेट शासन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं उद्योगपतियों के समुदाय द्वारा संगठन में नैतिकता के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। हालिया स्टॉक मार्केट विवाद के बाद कॉर्पोरेट शासन में बेहतरी के लिए सेबी जैसी संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। इन सभी मुद्दों के बाद आइए जानते हैं कि आखिर क्या हो आगे की राह। हालिया मामले ने देश में कॉर्पोरेट शासन की मजबूती पर एक प्रश्न सा खड़ा कर दिया है। ऐसे में कॉर्पोरेट शासन पर बदलते समय के साथ नई तकनीक के अनुसार नई कमेटी बनाने की जरूरत है जो इससे संबंधित बेहतर सिफारिशें दे सके। जिन कंपनियों में कॉर्पोरेट शासन का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है, ऐसी कंपनियों पर लोगों का विश्वास बना रहता है। ऐसे में एनएसई के मामले ने वैश्विक स्तर पर कंपनी की साख को प्रभावित किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया को डिजिटल रूप से जोड़कर रखती है। कई विदेशी कंपनियां इसमें अपना निवेश करती हैं। बाजार में कंपनी की अच्छी छवि स्थापित करने के लिए स्वतंत्र बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही बोर्ड और बोर्ड मेंबर्स को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के शेयरों की कीमत पर भी असर डालता है। इसलिए यदि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है तो ऐसी कंपनी को बाजार से रकम जुटाने में आसानी होती है। साथ ही वैश्विक स्तर पर देश की साख कायम होती है। बीते दिनों कई बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने के बाद न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट शासन की जरूरत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि कॉर्पोरेट शासन प्रणाली अर्थव्यवस्था के लिए तथा शेयर धारकों के हित को सुरक्षित रखने में प्रभावशाली साबित हुई है, फिर भी हमें अभी और कुशल निगरानी, पारदर्शी लेखा परीक्षा प्रणाली, कुशल बोर्ड और प्रबंधन की आवश्यकता है,
जो एक प्रभावी कॉरपोरेट प्रशासन को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। साथ ही उभरती नई कंपनियों के रणनीतिक प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा बाजार को स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित हो। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हालिया विवाद किस प्रकार कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित कर रहा है? विवेचना कीजिए।